वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 9th क्लास का न्यू एडिशन मैथ्स करवा रही हूँ 2025। ठीक है जी, हमारा 6 चैप्टर की 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ रही है 6.5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल। ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है। इसमें से हम लोगों को 3 साइड चुनके होते हैं, उनको नाम दिए गए हैं एक्स वाई और जी। उनके एक्स वाई जी इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना, कुछ में हमें एक वैल्यू गिवन होंगे। ठीक है जी, बाकी तो फाइंड करने होंगे। जैसे अब वाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें वाई की वैल्यू गिवन है, वाई इज इक्वल है 4 सेंटीमीटर, और एक्स और जी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का, जो कि एट पॉइंट ए पे बन रहा है, और बी पे हमारा जो एंगल बन रहा है वो हमारा बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है जी, तो आज इसको सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें गिवन है। ए पे कौन सा वाला एंगल गिवन है 30 डिग्री का, y इज़ इक्वल है 4 सेंटीमीटर, और सी पे जो एंगल बन रहा है वो है बी पे जो एंगल बना है वो है 90 डिग्री का। अब हम लोग सबसे पहले फाइंड करना है, हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है सबसे पहले, एक्स, जी और सी पे एंगल कौन सा बन रहा है। पहले हम लोगों ने एंगल फाइंड कर लेते हैं। एंगल फाइंड करना है 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, एक 90 का एंगल बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है 30 डिग्री का। 180 डिग्री माइनस है 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसमें जो है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या लेना है, नाउ एक्स वाई tan 30 ले लेते हैं। एक्स हमारे पास हमें मालूम नहीं, वाई जो है वो 4 है, tan 30 डिग्री एक्स वाई एक्स ओवर 4 tan 30 लें तो हमारे पास आता है 1/√3। 1/√3 हमारे पास x ओवर 4 एक्स इज इक्वल है 4/√3। अब बारी है y और वाई जेड भी हम लोगों ने लेना है cos 30 डिग्री। ठीक है जी, y हमारे पास क्या है 4, z हम लोगों ने फाइंड करना है। cos 30 लो तो 1/√3 बचता है। ठीक है जी, अब इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूँ आ जाएगा z इज़ इक्वल है 4/√3। चूँकि ये 4 इन पर डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाए, इधर आके इज इक्वल टू इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास एंगल्स गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है, हैंस जो एंगल बन रहा है सी पे वो 60 का बन रहा है, एक्स पे जो बन रहा है 4/√3 का, और जी पे जो एंगल बन रहा है वो है 4/√3 का। ठीक है जी, इसी तरह बाकी के पार्ट्स भी होने हैं सॉल्व। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ, क्योंकि उसमें हमें पाए में है एंगल गिवन है, इसलिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ सॉल्व। तो जी क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर लिया है। अब इसमें जो चीज़ें गिवन हैं वो हम लोगों ने लिखनी है। एंगल जो बन रहा है ए पे वो है 45 डिग्री का, बी पे जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। ठीक है जी, और y की जो वैल्यू है वो है √3 सेंटीमीटर। जो फाइंड करना है वो है हमारे पास x, z और एंगल c पे, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। बिल्कुल उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि एंगल्स को हम लोग 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और पाई ओवर जो 4 है वो है 45 डिग्री के माइनस 45 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अब tan हम लोगों ने लेना है 45 डिग्री, वो आएगा y/3। इस तरह भी लिख सकते हैं, tan π/4 है, हम लोग tan π/4 लिख लें, y/x 1 हो जाएगा। इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे √3/x, और x इज़ इक्वल है √3 के, y/z sin 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1/√2
y की वैल्यू है √3, z हम लोगों ने फाइंड करना है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों को आपस z को साइड पे रख देंगे, √3 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई ना, √3 मल्टीप्लाई √2 विच इज़ इक्वल टू √6 एंड इज इक्वल है साइन z के, यानी कि z इज़ इक्वल है √6 के। हमारे पास एंगल आ गया सी z और जो x की वैल्यू है वो भी आ गई, तो इधर लिख लेंगे हैंस सी जो आया है वो है 45 डिग्री, x इज़ इक्वल है √3 के 3 सेंटीमीटर एंड z जो है √6 सेंटीमीटर का। ठीक है जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, 2 पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट बेटा फाइंड द अननोन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 एंगल्स गिवन थे, हम लोगों ने साइड्स फाइंड करनी थी और एक एंगल फाइंड करना था। इसमें जो है हमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। 2 साइड और एक एंगल गिवन है, हम लोगों ने एक साइड फाइंड करनी है और 2 एंगल्स फाइंड करने हैं, बिल्कुल अपोजिट है। तो आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है वो मैंने राइट डाउन कर लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें हमें गिवन हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास a इज़ इक्वल है √3 सेंटीमीटर के, c इज़ इक्वल है √13 सेंटीमीटर के, और जो एंगल b पे बन रहा है वो है 90 डिग्री का। ठीक है जी, फाइंड हम लोगों ने करना है वो है b, a का एंगल और सी का एंगल फाइंड करना है। ठीक है जी, हम लोगों ने ये फाइंड करना है, तो आए इसको आगे सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा लें तो हमारे लिए एक साइड फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। बी स्क्वायर इज इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए जो है वो हमारे पास √3 का स्क्वायर प्लस सी जो है वो है √13 का स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे। 3 + 13 ये भी आपस में कट जाएगा, इज़ इक्वल टू 16। बी स्क्वायर इज़ इक्वल है 16 के। ठीक है जी, अब इनका लेंगे अंडर-रूट। बी स्क्वायर इज़ इक्वल है 16 के, इसका ले लेंगे हम लोग √16 का। b इज़ इक्वल है 4। ठीक है जी, 4 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, tan थीटा विच इज़ इक्वल टू a/c। a हमारे पास है 3 √3 और c हमारे पास है √13। एंगल हम लोगों ने फाइंड करने के लिए tan a का एंगल पहले फाइंड करते हैं। इधर हम लोग tan इनवर्स ले लेंगे, √3/√13। अब इन दोनों को वैल्यूज़ के साथ अंडर-रूट हम लोग लेंगे, तो इन्वर्स लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ का पहले हम लोग अंडर-रूट लेंगे, डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका हम लोग इन्वर्स ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 25.65 डिग्री। ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है। दूसरा एंगल हम लोगों ने क्या करना है, सी का फाइंड करना है। ऑब्वियसली 180 डिग्री में से एक एंगल था हमारे पास 90 डिग्री का और दूसरा आया हमारे पास 25.65 डिग्री। तो हम लोगों ने 180 में से इसको सारे को सॉल्व करना है, मतलब माइनस करना है। तो 90 डिग्री माइनस 25.65 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64.35 डिग्री। ठीक है जी, हैंस बी जो आया है उसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, एंगल ए की वैल्यू है 25.65 डिग्री और एंगल सी की जो वैल्यू है वो है 64.35 डिग्री। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पार्ट 2 जो है उसमें हमारे पास सेम एज पार्ट बी, हमारे पास जो गिवन है वो है बी 90 डिग्री, ए है वो हमारा है 4 सेंटीमीटर
सी जो है वो भी हमारा है 4 सेंटीमीटर। फाइंड जो करना है वो है एंगल ए और एंगल सी, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। और दूसरी जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है बी के बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर इज इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 32, बी स्क्वायर अंडर रूट 32, अंडर रूट ले लेंगे, इसमें अंडर रूट ऐसे 2 की पावर हम लोग लिखेंगे 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी, ये आपस में कट जाएगा तो इस तरह कुछ हो जाएगी 2 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2। ठीक है जी, b इज़ इक्वल है 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर के। अब हमारे पास tan a जो है वो फाइंड करना है 4/4 tan a, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी 1 बच जाएगा। अब tan इनवर्स ले लेंगे, 1 आ गया उसका एंगल ए, tan इनवर्स विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अगला एंगल जो फाइंड करना है वो हमारे पास है सेम एज सी का 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारे पास सी की वैल्यू एंगल आ गया। इधर देख देंगे हैंस एंगल ए जो है वो हमारा 45 डिग्री है, हमारा सी एंगल 45 डिग्री है, और हमारा जो है बी वो इज़ इक्वल है 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर के। हमारी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं इंशाल्लाह हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बात की कोई समझ नहीं आई होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।